वकील, लाइफ कोच और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आज हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय धर्म प्रकाश बौद्ध जी, जो कि पूर्व एमएलए हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं। तो आज हम सवालों के जवाब जानते हैं कि जो बहुजन समाज की जो स्थिति है, जो वर्तमान में क्या दिशा है और उसकी क्या दशा है और उसकी क्या दिशा होनी चाहिए उस पर। तो दोस्तों, तो मान्यवर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो बहुजन समाज है उसकी जो मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? देखिए, बहुजन समाज इस देश का मूल निवासी समाज है और उसकी जो मूल समस्या है वो है बेरोजगारी, शिक्षा, इस देश की संपदा में उसकी हिस्सेदारी जी, इस देश की जो शासन और प्रशासन है उसमें उसकी बराबर की हिस्सेदारी जो सुनिश्चित हो जानी चाहिए थी, जिसके लिए हमारा संविधान हमको मार्गदर्शन करता है। लेकिन दुखद ये है कि 73 वर्ष की आज़ादी में जो भी सरकारें हमारे देश में बनी हैं, चाहे जिस दल की बनी हो, चाहे जिस पार्टी की बनी हो, उन सरकारों ने मनुवादी व्यवस्था के तहत या पूंजीवाद के अंतर्गत रहकर उन्होंने काम किया है। इसलिए बहुजन समाज की दशा इस समय बहुत दयनीय है और आप एक आंकड़े से समझ सकते हैं। जब भारत सरकार ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं और उस अनाज से 80 करोड़ लोग अपनी जीविका चला रहे हैं, तो आप सोचिए कि 73 वर्ष की आज़ादी में भारत जैसे विशाल देश की दशा क्या है। ओके, आपने कहा कि जो बेरोजगारी है वो मेन प्रॉब्लम है, एंड जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जाति व्यवस्था जब तक इस देश में रहेगी, ये देश कभी मजबूत अखंड भारत नहीं बन सकता। जाति सबसे बड़ी समस्या है और जाति का विनाश करना ही एक उद्देश्य है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने शब्दों में कहा है कि इतनी बड़ी समस्या संसार में कोई दूसरी नहीं है जितनी बड़ी समस्या जाति है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जाति विहीन समाज का निर्माण करना मेरे जीवन का मकसद है। तो ये जाति का विनाश कैसे हो सकता है, जाति कैसे ख़त्म हो सकती है, इसके लिए 14 अक्टूबर 1956 को परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें पुराना हमारा प्राचीन काल की विरासत की जो संस्कृति थी, बौद्ध संस्कृति, वो बौद्ध संस्कृति बाबा साहब ने हमको दी, बुद्ध धम्म बाबा साहब ने हमको दिया। और बुद्ध धम्म को अगर इस देश के SC ST OBC के लोग, जिनकी संख्या लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा है, जिनको लगभग 6000 जातियों से ज़्यादा टुकड़ों में बांट दिया गया है, यदि यह समाज अपनी प्राचीन काल की षड्यंत्रकारी व्यवस्था को त्याग कर ये बुद्ध की धम्म की संगति में आता है, बुद्ध धम्म को अंगीकार करता है, तो निश्चित रूप से हम जाति को ख़त्म करने में कामयाब हो सकते हैं। ओके, तो जैसा कि अभी दो बातें हुई, एक तो बेरोजगारी की समस्या यानी आर्थिक असमानता की बात है और एक सामाजिक असमानता की बात है। तो जो सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये सरकारों की है। भारतीय संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो हमारी आर्थिक संपदा है, धन संपदा है, उसका समान रूप से विस्तारण होना चाहिए। यदि आर्थिक संपदा चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होगी तो लोकतंत्र खतरे में होगा। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि देश की जो संपदा है, उस देश की संपदा को जो सरकारें हैं, मैं किसी राजनीतिक दल का ना विरोधी हूँ ना उसका समर्थक हूँ, मैं व्यवस्था के बारे में केवल कहना चाहता हूँ। जो सरकारें काम कर रही हैं तो वो जो राष्ट्र की संपदा है, देश की संपदा है, उसको वो निजीकरण कर रही है, अर्थात दो लोगों को बेचने का काम कर रही है। आज हम नज़र लगाते हैं तो 2 गुजरात के लोग बेच रहे हैं, 2 गुजरात के लोग खरीद रहे हैं। तो ये जो
देश की संपदा को मुट्ठी भर लोगों को दिया जा रहा है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इसके लिए पूरे संपूर्ण भारत के नागरिकों को इसके खिलाफ, इसके विरोध में आंदोलन खड़ा करना चाहिए। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो बहुजन समाज है उसकी मुख्य रूप से क्या उसके सामने चैलेंजेस क्या हैं या उसकी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं? 3 बहुत बड़े चैलेंज हैं बहुजन समाज के सामने। सबसे बड़ा चैलेंज है इस देश की मीडिया। मीडिया सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मीडिया का ब्राह्मणीकरण हो गया है और उसका जो पूंजीवाद है उनके हाथ में इसका मीडिया है। तो बहुजन समाज की आवाज़ जिसको लोगों तक जाना चाहिए उसको मिशल दिया जाता है, उसको कुचल दिया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है पूंजीवाद। पूंजीवाद जो लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको दिए, वोट का राइट हमको दिए, तो उस वोट से जिससे बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन सकता था, उस वोट को धन का प्रयोग करके, मीडिया का प्रयोग करके, तो उसको वोट से वंचित कर दिया जाता है, उसको मिसगाइड कर दिया जाता है। तो एक पूंजीवाद बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरा है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद अर्थात अंधविश्वास। अंधविश्वास एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अंधविश्वास के कारण व्यक्ति स्वतंत्र माइंड से, स्वतंत्र रूप से वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसलिए ये समस्या हमारे लिए विराट रूप लिए हुए हैं। ओके, आपने बताया कि 3 प्रॉब्लम्स हैं, मीडिया और लोकतंत्र वाली बात और ये जो पाखंड वाली बात है, ये चीज़ें पूंजीवाद, मनी और माफिया। मीडिया, मनी और माफिया। दैट्स ग्रेट। तो सवाल ये उठता है कि ये जो चैलेंज है हमारे सामने, उनके लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? उनके लिए एक सबसे बड़ा उपाय है लोकतंत्र में, वो है कि जो जागरूक लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को, पूंजीवाद को समझ गए हैं, जो जातीय षड्यंत्र को समझ गए हैं, उन समझे हुए लोगों को आज समय की पुकारे के संगठित हो जाना चाहिए और संगठित होकर हजारों वर्षों से जो उपेक्षित वर्ग है, जो अज्ञानता के कारण अफीम से भी गहरी नींद में सोया हुआ है, उस समाज को जगाना चाहिए। उसे जगाकर उसको उसके पैरों पे खड़े करके इस देश की संस्कृति, जैसे श्रमण संस्कृति को हमें भारत में लाना चाहिए। इस देश की राज सत्ता पर इस देश के बहुजन समाज का कब्जा होना चाहिए। इस देश की आर्थिक जो व्यवस्था है उस पर बड़े पैमाने पर बहुजन समाज का कब्जा होना चाहिए। ये मूल समस्या है और ये इसका समाधान है। ओके, ये तो आपने बताया कि जनता के लिए अवेयरनेस की। अच्छा, अगर पॉलिटिकल जो राजनीतिज्ञ हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो राजनीति का क्या मिशन और विजन होना चाहिए? देखिए, राज और नीति इसको हमेशा हमें 2 भागों में बांट के देखना चाहिए। राज एक भाग हो गया और उस पर राज करने वाले लोगों की नीति। नीति क्या है? तो दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं राजनीति। ये बड़ा पुण्य और पवित्र शब्द है, लेकिन पिछले 70 वर्षों से राज और नीति में जो करप्शन आया है, इस करप्शन के कारण ये पवित्र शब्द आज जैसे गाली जैसा लगता है, गाली जैसा महसूस होता है। तो राज करने वाले लोगों की नीति स्पष्ट होनी चाहिए और वो नीति होनी चाहिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नीति होनी चाहिए। लेकिन उनकी जो राजनीति है उसको उन्होंने मिलाकर इसको घालमेल कर दिया है। घालमेल अर्थात राज माने गुप्त कर दिया है और नीति उस पर अमल कर दी है। तो जो सरकार में लोग बैठे हैं, हुकूमतों में जो लोग बैठे हैं, उनकी नीति गुप्त हो गई है। अर्थात जैसे भाषणों में वो कुछ कहते हैं, घोषणा पत्रों में कुछ लिखते हैं और अब उसका काम करने का तरीका दूसरा है। जैसे सरकारों का भाषण होता है तो पब्लिक के लिए होता है, लेकिन उनके जो निर्णय होते हैं, उनका जो कार्य होता है वो पूंजीपतियों के लिए होता है। तो ये बात भारत के 140 करोड़ लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ
माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, जो कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और आप राजनीति में भी आप एमएलए रह चुके हैं, काफ़ी एक्टिव पर्सन हैं। सो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हमारा जो बातचीत का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।